इंडिया के बीचों बीच एक जंगल था, आनंदवन। ये जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों, एक चमकती नदी और चिड़ियों के गानों से भरा था। बंदर डालियों से झूलते थे, हिरण हरे मैदानों में चरते थे, मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचते थे। ये जंगल हर तरह के जानवरों का घर था, बड़े और छोटे। सब मिलजुल कर रहते थे, आनंदवन की नेमतों को बांटते हुए। जानवर एक दूसरे की इज्जत करते थे और शांति से रहते थे। लेकिन सब जानते थे कि उनका असली राजा कौन है। सिंहाराम, शक्तिशाली शेर, उनका राजा था। वो ताकतवर और बलवान था, जिसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती थी। लेकिन सिंहाराम से कोई डरता नहीं था, सब उसे प्यार करते थे। वो बुद्धिमानी और दया से राज करता था। सिंहाराम सबका ख्याल रखता था, बड़े छोटे सबका। वो ध्यान रखता था कि सबको खाने और पानी की कमी ना हो। वो कमजोरों की रक्षा ताकतवरों से करता था। सब मानते थे सिंहाराम एक सच्चा राजा था। एक दिन आनंदवन में एक नया जानवर आया। ये था भीमेरव, एक विशाल और ताकतवर बाघ। वो इतना बड़ा था जितना किसी ने बाघ देखा ही नहीं था। भीमेरव घमंडी और अहंकारी था। वो मानता था कि सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। भीमेरव ने सिंहाराम को देखा, शेरों के राजा को। उसने देखा कि जानवर उसका कितना आदर करते हैं। भीमेरव ने उपहास किया। उसे समझ नहीं आया कि एक राजा दयालु और धैर्यवान क्यों होना चाहिए। ताकत ही एकमात्र कानून होना चाहिए। वो दहाड़ा। भीमेरव ने सिंहाराम को चुनौती दी। वो आनंदवन का राजा बनना चाहता था। चलो मुकाबला करते हैं, वो गुर्राया। जो भी जीतेगा वही असली राजा होगा। जानवर चिंतित हो गए। वो जानते थे कि सिंहाराम ताकतवर है, लेकिन भीमेरव बहुत विशाल था। सिंहाराम ने शांति से चुनौती स्वीकार कर ली। वो जानता था कि असली ताकत बुद्धिमानी और धैर्य से आती है, सिर्फ मांसपेशियों से नहीं। वो भीमेरव को यह साबित करने के लिए तैयार था। पहली चुनौती ताकत की थी। भीमेरव ने अपनी विशाल मांसपेशियों से एक बड़े पत्थर को आसानी से मैदान के पार धकेल दिया। सिंहाराम ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक गिरा हुआ लट्ठा ढूंढा और उससे एक और भी बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। दूसरी चुनौती बुद्धिमानी की थी। जानवरों के सामने एक उलझी हुई गांठ रखी गई। भीमेरव ने निराश होकर उसे अपने पंजों से फाड़ने की कोशिश की, लेकिन सिंहाराम ने धैर्य से अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके गांठ को सुलझा दिया। आखिरी चुनौती धैर्य की थी। जानवरों को आनंदवन के सबसे ऊंचे पेड़ से पहला फल गिरने का इंतजार करना था। भीमेरव इधर उधर घूमता रहा और गुर्राता रहा। वो स्थिर नहीं रह पाया। लेकिन सिंहाराम शांति से बैठा रहा, अपने आसपास के जंगल को देखता रहा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एक पका हुआ फल आखिरकार पेड़ से गिर गया। सिंहाराम, जो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, ने उसे झट से अपने पंजों में पकड़ लिया। उसने आखिरी चुनौती जीत ली। भीमेरव गुस्से से भर गया। वो हर चुनौती हार गया था। जानवर सिंहाराम के लिए खुशी से झूम उठे। वो जानते थे कि वही असली राजा है, अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और दयालु हृदय के कारण। सिंहाराम ने एक नरम मुस्कान के साथ भीमेरव से कहा, असली ताकत बुद्धि, समझ और धैर्य में होती है। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है, प्रजा राजा की नहीं। भीमेरव विनम्र होकर आखिरकार समझ गया। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने अहंकार के लिए माफी मांगी। सिंहाराम ने हमेशा की तरह दयालु होकर उसे माफ कर दिया। भीमेरव ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। सिंहाराम ने बुद्धिमानी और न्याय से आनंदवन पर राज करना जारी रखा। उसके राज में जंगल फला फूला, जानवर शांति और सद्भाव में रहे, ये जानते हुए कि उनका नेतृत्व एक सच्चा राजा कर रहा है। एक ऐसा राजा जो ताकत से नहीं, बल्कि दिल से राज करता है, क्योंकि उन्होंने सीखा कि असली नेतृत्व सेवा, बुद्धि